जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि भारत और फ्रांस के दरमियान एक बड़ा कोऑपरेशन जो है वो सामने आ रहा है। और वो ये है कि राफेल को लेकर कि जो राफेल फाइटर के जो जेट है, ये खबर आई है कि टाटा एडवांस सिस्टम्स एंड Dassault एविएशन partners with Tata Advanced Systems to manufacture Rafale fighter aircraft fuselage for India and other global markets. इसमें ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। और वो कैसे कि जो डिसॉल्ट एविएशन है और टाटा एडवांस सिस्टम जो है, उन्होंने एक प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट की है। प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट। एंड रिमेंबर, दिस प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट जो है, दैट हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन ये जो रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सिचुएशन डेवलप हुई है। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर करेंगे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो फ्यूजलैग है इन इंडिया के अंदर, मार्केटिंग करेंगे। और दैट इज नोन एज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप, जिसमें इंडिया की जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो सपोर्ट करेंगी ग्लोबल सप्लाई चेन। So, in my assessment, obviously there was some work going on in the past. मेरे ख्याल है इंडिया ने 26 मेरीन रफेल भी ऑर्डर किए हुए हैं। जो जिसे आप कहते हैं, जो डसॉल्ट एविएशन है, वो समझती है कि ये हमारे फ्यूचर में भी एक बड़ा हमारा ये ग्रुप जो है वो हमारे वो होंगे, हमारे कस्टमर होंगे। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एंड वी हैव टू मेक इट श्योर कि ये हमारे साथ काम करें। सो वी नीड टू गिव देम वट एवर दे बिलीव इज इम्पॉर्टेंट। तो असल चीज़ क्या है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन दिस इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो इंडिया का है। और इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगी इंडिया के अंदर, इंडिया के एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और जो जो जैसे कहते हैं ना, हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल हब बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टाटा ऑलरेडी पार्टनर विद स्पेन इन एविएशन इंडस्ट्रीज। और जब स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आए थे लास्ट टाइम इंडिया के अंदर, तो उस वक्त आई थिंक उनको गुजरात लेके जाया गया था, जहाँ पे जो जो जिसे वो कहते हैं ना, ट्रांसपोर्ट जो जेट्स हैं, वो इंडिया को दिए गए थे और वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुए थे। सो इंडिया बेसिकली वो जो स्कोप ऑफ पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। जो टाटा एडवांस सिस्टम है वो एक कटिंग एज प्रोडक्शन फैसिलिटी वो जिसे कहते हैं ना, सेटअप करेगी हैदराबाद के अंदर, ताकि ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और जो स्ट्रक्चरल जो सेक्शंस हैं राफेल के, वो मैन्युफैक्चर कर सकें। और अगर मैं इसमें ये भी देखूं कि ये एक वो जिसे कहते हैं ना, इट्स नॉट समथिंग वेरी वेरी, ये कोई वो नहीं है, वो कोई बहुत एक जिसे कह लें कि आप एक चैलेंजिंग चीज़ है अगर सही मानों में देखा जाए। और वो चैलेंजिंग चीज़ इसलिए है कि इंडियंस जो हैं उनके पास अब अगर ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ जाती है, जो कि आ गई है, इंडियंस के पास ये आ जाती है, तो बेसिकली वो क्या करेंगे कि वो ग्लोबल मार्केट को टैप करेंगे, दूसरे लोगों को कहेंगे आए। और ये ट्रांसफ़र जो ये कहा जा रहा है कि ये 4 प्रोडक्शन ट्रांसफ़र एग्रीमेंट्स हैं, जो कि डसॉल्ट एविएशन एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के दरमियान हुए हैं, जिसमें एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। और जो जो TASL है, यानी कि टाटा जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स पैदा प्रोड्यूस करेगा, जिसमें जिसे वो कहते हैं ना, डिफरेंस जो सेक्शंस हैं जहाज़ों की वो। और दिस इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बाय द वे इन ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन में। और जो CEO हैं दसॉल्ट एविएशन के, उन्होंने ये, उनका नाम आई थिंक एरिक है, मैं पढ़ रहा था। सो द पॉइंट हियर इज वेरी सीरियस एंड क्रिटिकल कि Pakistan and China, they are already working and they have worked कि हमें JF-17 थंडर चाहिए ही चाहिए, और वो हमने जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की हुई है। सो पाकिस्तान के पास जो है वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं।
और मेरा ख्याल है पाकिस्तान समझता है कि ये ही हमारे लिए है, और मेरा ख्याल है चाइना के साथ मज़ीद मिलके हम अपनी प्रोडक्शन वगैरह इस चीज़ में करेंगे। वो कि नरेंद्र मोदी का एक वो जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा व्यू है कि हमें हर कीमत के ऊपर अपनी नेवी को एम्पावर करना है, अपनी एयरफोर्स को एम्पावर करना है। वो इसके ऊपर काफ़ी काम जो है वो कर रहे हैं, कर चुके हैं, और आइंदा भी जारी बात है वो करेंगे। सो लेट्स सी, हमें ये देखना है कि कैसे हाउ थिंग्स विल गो इन फ्यूचर। लेकिन अगर ये चीज़ जो इंडिया के अंदर आ गई है तो रशियंस तो नाराज़ होंगे। रशियंस को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि ये जो मल्टीपल सिस्टम जो है वो इंडिया लेता है, मल्टीपल सिस्टम्स। ठीक है, बाय द वे इंडिया की ये जो अप्रोच है ना, मल्टी ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है इसके ऊपर, एंड आई हैव नॉट सीन एनीबडी कोई भी इसमें खुश हो। मुझे कोई बंदा खुश इस पर नज़र नहीं आया। ये आपको थोड़ा सा उस सेगमेंट को समझ जाना चाहिए। कोई भी खुश नहीं हुआ, किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ जी ठीक है, हमें ये कबूल है, या हम जिसे वो कहते हैं ना कि हम अलाउ करते हैं कि वो आएँ और करें, या मतलब एवरीथिंग। सो रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर अगर मैं इसको देखूं, राफेल हैज़ प्लेड अ की रोल, बट यही वही राफेल हैं जिनको फ्रेंच मान चुके हैं that they have been shot. The Indian CDS accepted Rafael have been shot. तो इसीलिए तो जो राफेल है, अब सुनने में आया कि इंडोनेशियन जो लीडरशिप है वो भी फोर्स कर रही, उसको भी फोर्स किया जा रहा है कि वो भी राफेल खरीदे। सो दे आर ऑल्सो लुकिंग इनटू इट, वो भी राफेल की तैयारियों में हैं मौजूद इस वक्त। सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। मुझे व्हाट आई अंडरस्टैंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। पाकिस्तान भी जारी बात है चाइनीज़ को लेकर के अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहा है, करेगा, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है अलॉन्ग विद इंडिया एंड अदर प्लेयर्स कि द फ्यूचर जो है दैट इज़ इन द एविएशन इंडस्ट्री। वो एविएशन इंडस्ट्री के अंदर है। सो जिस मुल्क ने एविएशन में नहीं इन्वेस्ट करना, फॉरगेट दैट, उनको कोई वो जिसे कहते हैं ना, दे वोंट बी इन अ पोजीशन टू मेक द केस एंड टू मार्क द केस। सो इनको थोड़ा सा एविएशन में जाना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे। पाकिस्तान को भी कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, पाकिस्तान को भी वो जिसे कहेंगे ना एक वो करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुकाबला आपका इंडिया के साथ और बड़ा मुकाबला है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आप कह सकें कि नहीं भाई हम पीछे हट दें। पीछे नहीं हटा जा सकता। इस सिचुएशन में पाकिस्तान पीछे नहीं हट सकता। पाकिस्तान को हर कीमत के ऊपर अंदर आगे ही जाना है, और वो इस तरह कि एक तो जेवीज करने पड़ेंगे चाइनीज़ के साथ, टर्की के साथ। ये दोनों जेवीज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चाइनीज़ के साथ भी और तुर्की के साथ जेवीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली जो लड़ाई होनी है वो ड्रोन्स की होनी है, और जब ड्रोन्स आते हैं ना शहरों के अंदर, तो हो सकता है दिस टाइम वाज अ न्यू, ये एक नई चीज़ थी, तो लोगों में थोड़ा हुआ कि यार ये नई चीज़ क्या आ गई है। एंड देन पीपल हैड नो आइडिया ऑफ दिस हार्ड किल सॉफ्ट किल थिंग, कि हार्ड किल कहाँ पे करना है, सॉफ्ट किल कहाँ पे करना है। सो ये एक जैसे कहते हैं ना एक चीज़ थी। सो दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो पाकिस्तान को ये जेवीज करने पड़ेंगे, और J20 भी ले लें, J35 भी लें। देर इज़ नथिंग मोर दैन इम्पोर्टेंट दैन द सिक्योरिटी। ये इवेंट जो अभी 4 दिन की जंग हुई है भारत और पाकिस्तान, 4 दिन की खेल थी, लेकिन जो मोमेंटम है वो डेकेड्स का सेट हुआ है। 4 दिन की खेल, डेकेड्स का मोमेंटम सेट हो गया। सो इससे आप अंदाज़ा लगा लें दैट हाउ इट इज़ गोइंग टू बी
इन कमिंग डेज। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया ऑलरेडी आपको पता है उन्होंने S-400 के लिए भी रिक्वेस्टें डाल दी हैं। उनको पता है कि हमें S-400 चाहिए ही चाहिए। भले वेस्ट नाराज़ हो रहा है, भले अमेरिकन नाराज़ हैं, भले इसमें आपको पता है कि अमेरिकन आर नॉट हैप्पी एट ऑल। इंडिया की ये जो जफियाँ डलती हैं ना चीन और रशिया के साथ, दे आर नॉट हैप्पी विद दिस। कोई भी इससे खुश नहीं है। उनको पता है कि यार ये बेसिकली हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट द वेस्ट इज सेइंग। या अमेरिका या बाकी ममालिक को अगर देखें, यूरोपियंस को भी, यूरोपियंस थोड़े और अंदाज से सोचते हैं कि यार ठीक है, ये एक इनके साथ ताल्लुक़ है, मार्केट है, सारा कुछ है, और हम जब इनको इतना कुछ देते हैं तो दे यूटिलाइज करते हैं, ये इसको टका के यूटिलाइज करते हैं, तो हमारी मार्केट बढ़ती है। तो वो तो बात सही है, मार्केट तो उनकी बढ़ती है, लेकिन ऑब्वियसली पॉलिटिक्स भी किसी चीज़ का नाम है। तो ये असल में सारी चीज़ें जो है ना, वो पॉलिटिक्स पे आके भी रुकती हैं। सो फौजें जितना मर्जी लड़ रही हों, लेकिन द पॉलिटिक्स ऑल्सो मैटर। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। फौजों का काम है लड़ना, पॉलिटिशियंस का काम होता है उनको सपोर्ट करना, बैक करना और वेपन्स प्रोवाइड करना। और हमारा इस वक्त तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि अमन की बात होगी, डायलॉग होगा, कोई इंगेजमेंट होगी। नो, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इंगेजमेंट या डायलॉग या इन चीज़ों का कोई रास्ता बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मोदी साहब रोज़ पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, रोज़ पाकिस्तान को कहते हैं मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। रोज़ वो अपनी जो रेटरिक है अवाम के सामने बढ़ा रहे हैं। रोज़ उनका एक ही नैरेटिव है, मैंने पाकिस्तान में घुस के मारा। भले पाकिस्तान आगे से जो मर्जी कर दिया, पर वो एक नैरेटिव लेके बैठे हैं, मैंने वो घुसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। और अब तो उनके जो मजहबी लोग हैं उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि जनाब हमें कश्मीर चाहिए। अभी जो हाल ही में ये जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, इनकी इंडियन आर्मी चीफ द्विवेदी साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा मुझे आज़ाद कश्मीर चाहिए। अब जारी बात है, आज़ाद कश्मीर कोई वो कोई गेंद तो नहीं है ना, या कोई आज़ाद कश्मीर कुल्फ़ी तो नहीं है, या कोई आइसक्रीम तो नहीं है जो स्पिरिचुअल गुरु को जाके वो ला देंगे। बट इसके पॉलिटिकल, सोसाइटियल, रिलीजियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। याद रखिएगा, इसके वो नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, इसके होते हैं। बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान इसके अलावा क्या ऑप्शन सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहिए। टकाक, मैं आपको बात बताऊँ, टका के काम करना चाहिए। द मोर हम टका के काम करते हैं चीनियों के साथ, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि अमेरिका तो हमें देगा नहीं, दुनिया के बाकी ममालिक तो हमें देंगे नहीं। मैं बार बार कह चुका हूँ, वी डोंट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज। एंड देन हमारे बारे में कहा जाता है कि इनके पास चाइनीज टेक्नोलॉजी है, और इंडियंस तो आपको पता है हर हद में चले जाते हैं। वो जाके कहते हैं जनाब हम तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं घुसने देंगे, चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं घुसने देंगे। दैट इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग, दिस इज व्हाट they have been working on that, but let's see इसमें क्या एक चीज़ होती है और क्या नहीं होती। एक बड़ी चीज़ है, एक तैयारी शुरू हो गई है। अब अगले 5 साल बाद जाएंगे, अगले 4 साल बाद जाएंगे, अगले 10 साल बाद जाएंगे। तैयारियां शुरू कर दी, अभी से शुरू कर दी हैं। ठीक है ना जनाब, देखते हैं क्या होता है।